हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि क्या जब मैं चली जाऊंगी तुम मुझे याद करोगे। इस इंग्लिश में बोलेंगे विल यू मिस मी व्हेन आई एम गॉन। विल यू मिस मी व्हेन आई एम गॉन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अपने बॉयफ्रेंड से पूछ रही है कि क्या जब मैं चली जाऊंगी तुम मुझे याद करोगे। विल यू मिस मी व्हेन आई एम गॉन। मेरा प्लान तो पूरे दिन तुम्हारे साथ बिताने का था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कहना चाह रही है कि मेरा प्लान था कि मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ बिताऊं। इस इंग्लिश में बोलेंगे माई प्लान वॉज टू स्पेंड द होल डे विद यू। माई प्लान वॉज टू स्पेंड द होल डे विद यू, यानी मेरा प्लान तो पूरे दिन तुम्हारे साथ बिताने का था। माई प्लान वॉज टू स्पेंड द होल डे विद यू, लेकिन मुझे जाना होगा, घर पर कुछ हुआ है और मेरी वहाँ ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ हुआ है कम अप। कम अप का मतलब होता है अचानक से कुछ हो जाना, कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाना। तो यहाँ पर ये इससे मिलना ही है, लेकिन इसके घर पे कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई, मतलब अचानक से कुछ हो गया, तो अब इसे जाना होगा। इसलिए कह रही है कि बट आई हैव गोट टू गो। बट आई हैव गोट टू गो, इसका मतलब होगा लेकिन मुझे जाना होगा। समथिंग हैज़ जस्ट कम अप एट होम, घर पर कुछ हुआ है, मतलब अचानक से कुछ हुआ है। एंड आई एम नीडेड देयर, और मेरी वहाँ ज़रूरत है। बट आई हैव गोट टू गो, लेकिन मुझे जाना होगा। समथिंग हैज़ जस्ट कम अप एट होम, घर पर कुछ हुआ है। एंड आई एम नीडेड देयर, और मेरी वहाँ ज़रूरत है। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रही है कि तुम्हें पता है तुम्हारी परेशानी क्या है। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू नो वॉट योर प्रॉब्लम इज़। यू नो वॉट योर प्रॉब्लम इज़, यहाँ पर किसी से कह रही है कि तुम्हें पता है तुम्हारी परेशानी क्या है। यू नो वॉट योर प्रॉब्लम इज़, तुम्हारी परेशानी ये है कि तुम खुद को बाकी सबसे होशियार समझते हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे योर प्रॉब्लम इज़ यू थिंक यू आर स्मार्टर देन एवरीवन एल्स। योर प्रॉब्लम इज़ यू थिंक यू आर स्मार्टर देन एवरीवन एल्स, कह रही है कि तुम्हारी परेशानी ये है कि तुम खुद को बाकी सबसे होशियार समझते हो। योर प्रॉब्लम इज़ यू थिंक यू आर स्मार्टर देन एवरीवन एल्स। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। यहाँ पर ये किसी को समझा रही है, कह रही है कि यू मस्ट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। यू मस्ट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, यानी तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। यू मस्ट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आगे बढ़ने का सिर्फ यही एक रास्ता है। यहाँ पर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बात चल रही है, कह रही है कि आगे बढ़ने का सिर्फ यही एक रास्ता है। दैट्स द ओनली वे टू गेट अहेड। दैट्स द ओनली वे टू गेट अहेड, यानी आगे बढ़ने का सिर्फ यही एक रास्ता है। दैट्स द ओनली वे टू गेट अहेड। यहाँ पर ये किसी से कह रहा है कि तुम्हें पता है तुम इंटरव्यूज़ में क्यों फेल हो जाते हो। तो कोई है जो बार बार इंटरव्यू देने जाता है लेकिन फेल हो जाता है, मतलब पास नहीं कर पाता इंटरव्यू। तो उससे कह रहा है कि यू नो वाई यू फेल इन योर इंटरव्यूज़। यू नो वाई यू फेल इन योर इंटरव्यूज़, तुम्हें पता है तुम इंटरव्यूज़ में क्यों फेल हो जाते हो। यू नो वाई यू फेल इन योर इंटरव्यूज़, क्योंकि तुम में कॉन्फिडेंस की कमी है। इस इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा बिकॉज यू लैक कॉन्फिडेंस। बिकॉज यू लैक कॉन्फिडेंस, क्योंकि तुम में कॉन्फिडेंस की कमी है। बिकॉज यू लैक कॉन्फिडेंस। तुम और कितना खेलोगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने छोटे भाई से कह रही है कि हाउ मच मोर विल यू प्ले। हाउ मच मोर विल यू प्ले, यानी तुम और कितना खेलोगे। हाउ मच मोर विल यू प्ले, मुझे अम्मी पापा के लौटने से पहले घर की सफाई करनी है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टू क्लीन द हाउस बिफोर माई पेरेंट्स रिटर्न। आई हैव टू क्लीन द हाउस बिफोर माई पेरेंट्स रिटर्न, यानी मुझे अपने अम्मी पापा के लौटने से पहले, यानी अपने पेरेंट्स के लौटने से पहले घर की सफाई करनी है। आई हैव टू क्लीन द हाउस बिफोर माई पेरेंट्स रिटर्न। मैं तुम्हें एक चॉकलेट ला के दूंगी अगर तुम ये करने में मेरी मदद करते हो। तो यहाँ पर घर की सफाई करने की बात चल रही है, तो कह रही है कि इफ़ यू हेल्प मी डू दिस, यानी अगर तुम ऐसा करने में मेरी मदद करते हो। इफ़ यू हेल्प मी डू दिस आई विल गेट यू अ चॉकलेट, मैं तुम्हें एक चॉकलेट ला के दूंगी। आई विल गेट यू अ चॉकलेट इफ़ यू हेल्प मी डू दिस, अगर तुम ऐसा करने में मेरी मदद करते हो। तुम्हारे साथ कहीं जाने की बजाय मैं यहीं रहना पसंद करूंगी। सो फ्रेंड्स, कोई लड़का ऐसे घुमाने की बात कर रहा है कि मेरे साथ घूमने चलो, तो कह रही है कि आई वुड रादर स्टे हेयर देन गो एनीवेयर विद यू। आई वुड रादर स्टे हेयर देन गो एनीवेयर विद यू, यानी तुम्हारे साथ कहीं जाने की बजाय मैं यहीं रहना पसंद करूंगी। आई वुड रादर स्टे हेयर देन गो एनीवेयर विद यू। देखो, हम में से किसी ने भी कुछ नहीं किया। इस इंग्लिश में बोलेंगे लुक नीदर ऑफ अस डिड एनीथिंग। लुक नीदर ऑफ अस डिड एनीथिंग, देखो हम में से किसी ने भी कुछ नहीं किया। लुक नीदर ऑफ अस डिड एनीथिंग, जो कुछ उसने तुम्हें बताया झूठ है। वट एवर ही हैज़ टोल्ड यू इज़ अ लाई।
वट एवर ही हैज़ टोल्ड यू इज़ अ लाई। कह रही है कि जो कुछ भी उसने तुम्हें बताया वो झूठ है। वट एवर ही हैज़ टोल्ड यू इज़ अ लाई। मैं यहाँ कम से कम एक दिन और रुकूंगा, यानी एक दिन और रहूँगा, एक दिन और रुकूंगा कम से कम। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई विल स्टे हेयर फॉर एट लीस्ट वन मोर डे। आई विल स्टे हेयर फॉर एट लीस्ट वन मोर डे, यानी मैं यहाँ कम से कम एक दिन और रुकूंगा। आई विल स्टे हेयर फॉर एट लीस्ट वन मोर डे। लगता है आजकल तुम बहुत व्यस्त हो। यहाँ पर किसी से बात कर रही है फ़ोन पे, कह रही है कि लगता है आजकल तुम बहुत व्यस्त हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट सीम्स यू आर सो बिजी दीज डेज। इट सीम्स यू आर सो बिजी दीज डेज, यानी लगता है आजकल तुम बहुत व्यस्त हो। इट सीम्स यू आर सो बिजी दीज डेज। मैंने तुम्हें कई बार कॉल की लेकिन तुमने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया। कह रही है कि आई कॉल्ड यू सो मैनी टाइम्स बट यू नेवर आंसर्ड माई कॉल। आई कॉल्ड यू सो मैनी टाइम्स बट यू नेवर आंसर्ड माई कॉल, यानी मैंने तुम्हें कई बार कॉल की लेकिन तुमने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया। कह रही है कि मैं बस अपने काम में बहुत व्यस्त थी। ये जवाब में बोल रही है कि आई वॉज जस्ट टू बिजी विद माई वर्क। आई वॉज जस्ट टू बिजी विद माई वर्क, यानी मैं बस अपने काम में बहुत व्यस्त थी। आई वॉज जस्ट टू बिजी विद माई वर्क। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम मेरी को क्यों ढूंढ रहे हो। यहाँ पर ये इससे कह रहा है कि क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम मेरी को क्यों ढूंढ रही हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे मैं आई आस्क यू वाई यू आर लुकिंग फॉर मेरी। मैं आई आस्क यू वाई यू आर लुकिंग फॉर मेरी। तो मेरी एक औरत है जिसकी तलाश कर रही है, तो पूछ रहा है कि मैं आई आस्क यू वाई यू आर लुकिंग फॉर मेरी, क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम मेरी को क्यों ढूंढ रहे हो। तो कह रही है कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहूँगी। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड प्रेफर नॉट टू टॉक अबाउट इट। आई वुड प्रेफर नॉट टू टॉक अबाउट इट, यानी मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहूँगी। आई वुड प्रेफर नॉट टू टॉक अबाउट इट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं तुम्हें फिर से देखकर बहुत बहुत खुश हूँ। तो इसका कोई पुराना साथी आ गया है, तो इससे कह रहा है कि आई एम सो डिलाइटेड टू सी यू अगेन। आई एम सो डिलाइटेड टू सी यू अगेन, यानी मैं तुम्हें फिर से देखकर बहुत बहुत खुश हूँ। आई एम सो डिलाइटेड टू सी यू अगेन। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे परिवार का ख्याल रखना। इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू मी टेक केयर ऑफ माई फैमिली। इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू मी टेक केयर ऑफ माई फैमिली, यानी अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे परिवार का ख्याल रखना। इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू मी टेक केयर ऑफ माई फैमिली। चाहे जो हो जाए मैं वहाँ जाऊँगी। सो फ्रेंड्स, ये लड़की जिद कर रही है कहीं जाने की और वहाँ बहुत खतरा है। कह रही है कि चाहे जो हो जाए मैं वहाँ जाऊँगी। नो मैटर वॉट हैपन्स आई विल गो देयर। नो मैटर वॉट हैपन्स आई विल गो देयर, यानी चाहे जो हो जाए मैं वहाँ जाऊँगी। नो मैटर वॉट हैपन्स आई विल गो देयर। तो लड़का कह रहा है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। इफ़ दैट्स द केस, इफ़ दैट्स द केस, यानी अगर ऐसा है तो। इफ़ दैट्स द केस आई विल गो विद यू टू, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। आई विल गो विद यू टू, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। इफ़ दैट्स द केस, अगर ऐसा है तो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और ये एक प्रैक्टिस वीडियो थी जो हमने सालों पुरानी वीडियोस के कुछ सेंटेंसेस रिपीट किए हैं, ताकि जो हमने बहुत पहले पढ़ा है उनकी भी प्रैक्टिस होती रहे। अगर आप इसी तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर इस तरीके और वीडियोज़ देखना चाहते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।